हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन डिस्कस करेंगे। यार बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो घुस हो जाते हैं, वो कहते हैं हम एआई कर रहे हैं, उनसे कुछ भी पूछो हम कहते हैं एआई कर रहे हैं। यार एआई कर रहे हो लेकिन एआई इट्सल्फ एक बहुत ब्रॉड डोमेन है। आपको स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि मैं एआई के अंदर इस डोमेन के अंदर काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे डोमेन्स में अभी मार्केट जो है एआई के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, लाइक इन द मेडिकल फील्ड्स। एंड उसके अलावा आपके एजेंट्स आ गए हैं, जगह जगह पे वो यूज़ हो रहे हैं इन द रेस्टोरेंट्स एज वेल। तो आज मैं कुछ वीडियोस लेकर आया हूँ आपके लिए, स्पेशल आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लाजमी रहिएगा क्योंकि जो लास्ट वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर बिकॉज इस कंटेंट के अंदर ऑब्वियसली हम लोग मल्टीपल चीज़ें एआई के रिलेटेड पढ़ते रहते हैं। तो स्टे विद मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। तो इंशाल्लाह अभी हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो काफ़ी हमारी स्पेशल होने वाली बिकॉज हम लोग आज जो है ना गूगल ने रिसेंटली को-साइंटिस्ट अनाउंस किए मार्केट के अंदर। तो यार ये को-साइंटिस्ट करता क्या है बेसिकली, आगे बहुत सारे एलएलएम मॉडल्स हैं तो वो हम प्रेफर क्यों नहीं करें। यार देखो इनडायरेक्टली ये जो है ना, ये जो एआई लॉन्च हो रहा है ये बेसिकली ऐसा हमारे लिए नहीं, ये साइंटिस्ट के लिए लॉन्च कर रहे हैं जो कि लाइक इन्वेंशन करते होते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट के अंदर कोई चीज़ नहीं आती है ना तो वो डायरेक्टली आप इंडस्ट्री में नहीं आती। तो सबसे पहले आप साइंटिस्ट से उसको एनालाइज करते हैं, एक आइडिया देते हैं। आइडिया देने के बाद उस चीज़ के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड प्रूव करते हैं उस चीज़ को। आफ्टर प्रूविंग इट देन उसके बाद बहुत सारे लोग एज एन द साइंटिस्ट, ठीक है, वो उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है। और उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इम्प्रूव किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी बुक्स आती हैं, उनके ऊपर जो नोट्स लिखे जाते हैं वो आते हैं, ठीक है। मतलब एक फुल प्रोसीजर होता है एंड देन वो चीज़ जब मार्केट के अंदर ओके हो जाती है, उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम उसको इंडस्ट्री में ले आते हैं। एंड देन इंडस्ट्री के बाद हम लोग उस चीज़ को जो है ना जब इंडस्ट्री में ऑब्वियसली एक चीज़ यूज़ हो रही है तो हर एक बंदा यूज़ कर पाता है। तो दिस इज़ द फुल सिंटेक्स्ट एंड फुल पैटर्न कि यार किस तरह आपकी कोई नया कॉन्सेप्ट या कोई नई इन्वेंशन आती है मार्केट के अंदर। तो अब यही आइडिया बेसिकली कोपायलट ने ना, सॉरी गूगल ने ना, गूगल रिसर्च टीम ने लिया है कि यार देखो अब साइंटिस्ट अक्सर होता है कि यार बहुत टाइम बाद रिसर्च आती है क्योंकि यार देखो एक इंसान है ना, लिमिटेड थिंकिंग है, ठीक है। माना कि उसने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े हुए हैं। अब यार देखो हम इंसान है ना, तो हमें रिसर्च पेपर बेशक कितना ही एक्सपेरिमेंट, कितना ही एक्सपीरियंस उसके पास हो, बट उसको स्टिल कोई भी पुराने रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे एक नई चीज़ को इन्वेंट करने के लिए। कोई चीज़ डायरेक्टली मार्केट में नहीं आ जाती। तो वो बेसिकली आपका काम आसान कर देगा आपका को साइंटिस्ट। अभी को साइंटिस्ट आपको काम किस तरह आसान करेगा, बेसिकली इट्स अ एआई ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने इसे डोमेन स्पेसिफिक बना दिया है। डोमेन स्पेसिफिक इस तरह बनाया है कि देखो वो सिर्फ और सिर्फ इसी फील्ड में काम करेगा। वो आपको साइंटिस्ट की हेल्प करेगा नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ को मार्केट में लेकर आने के लिए। वो अपनी उसको आइडिया भी दे सकते हैं, ठीक है, कि यार हमारा ये आइडिया है, हम लोगों ने ये वर्किंग की है, ये हमारे पास आउटपुट निकल रहा है उसके बाद। एंड देन आप इसको किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो ये देखेगा कि पहले अगर किसी और साइंटिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर वर्किंग की है, देन उन वर्किंग को वो एनालाइज करेगा और आपको एक बेटर वे प्रोवाइड करेगा, एक बेटर पाथ प्रोवाइड करेगा कि यार आप इस पाथ पे अगर ये चलेंगे देन आप इसके रिजल्ट्स और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। वेरी लाइक द कोडिंग, जिस तरह हमारे एलएलएम मॉडल हमारी हेल्प करते हैं कि यार ये अगर चीज़ आप इस तरह कर देंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो मॉडल की इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। तो बट कहने का मकसद ये है कि इतना ये जेनेरिक मॉडल नहीं होगा। ये जेनेरिक मॉडल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फीडबैक की बिहाफ पे चलेगा। लाइक अब फॉर एग्जांपल अब ये टाइमली इम्प्रूव होता जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी इनके रिसर्च पेपर भी दिखाता हूँ, ये मैंने भी डॉक्यूमेंटेशन की पढ़ी है। अब देखो अब ये चीज़ क्या है, अब ये कह रहे हैं कि देखो एक साइंटिस्ट है ना, सबसे पहले साइंटिस्ट है, उसने एक गोल स्पेसिफाई करवाया है। यार ये मेरा गोल है, यार ये मेरा आइडिया है लेट्स से, और मेरी हेल्प करो कि यार इस चीज़ को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। अब ये डिफरेंट एजेंट्स हैं, रिव्यू एजेंट्स हैं, रैंकिंग एजेंट है, वैल्यूएशन एजेंट है, मेटा एजेंट है एंड सुपरवाइजर एजेंट है। मतलब कि जिस तरह समझ लें कि ह्यूमन वर्ल्ड में होता है ना इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या होता है कि मल्टीपल लोग जो है ना मिल के काम कर रहे होते हैं लेकिन उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र होता है। अब इसी तरह आपका एक सुपरवाइज़र एजेंट बनेगा
एंड देन उसके अंदर मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे होंगे और सुपरवाइजर आपको डिफरेंट एजेंट्स को डिफरेंट टास्क प्रोवाइड कर रहा होगा कि तुम यार वेब स्क्रैपिंग करके आओ, तुम यार इसकी रैंकिंग करो, तुम यार ये करो, तुम यार ये करो। मल्टीपल टास्क प्रोवाइड करेगा, उससे ये होगा कि आपका जो है ना मल्टी टास्किंग हो जाएगी यहाँ पे। और इसके अलावा जो आपका जो टाइम है ना वो डिवाइड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह फिर वो जब एजेंट्स अपने सारे एजेंट्स मिलकर काम कर रहे होंगे, देन वो रिपोर्ट करेंगे किसको, सुपरवाइजर एजेंट को। एंड देन वो सुपरवाइजर एजेंट क्या करेगा, उन सबको अलाइन अप करेगा टास्क को और फाइनल एक आउटपुट जो है रेडी करेगा। तो यार ये देखो, अब ये भी एक इसका है पैटर्न कि अब ये क्या बेसिकली एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने एक रिसर्च गोल दी है कि यार ये मेरा गोल है, जिस तरह मैंने आगे आपको बताया। और अब वहाँ पे आगे जो है ना मल्टीपल एजेंट्स लगे हुए हैं, जिस तरह मैंने बताया था ना तुम्हें कि यार मल्टीपल एजेंट्स वहाँ पे लगे होंगे। अब मल्टीपल एजेंट्स भी तो डिफरेंट टाइप के होंगे ना, कैटेगरीज के। कोई जनरेशन वाला एजेंट होगा, कोई एवोल्यूट करेगा उसको, मतलब इवॉल्व करेगा उस चीज़ को, या कंपेयर करेगा पिछले मॉडल से और कुछ रैंकिंग करेंगे। एंड देन वो एक फुल जो है ना ये चीज़ लूप में चलेगी अनटिल और अनलेस आप उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिस तरह हम मॉडल में करते हैं। अक्सर क्या होता है कि यार अगर आपने किसी चीज़ की वो किसी मॉडल को इम्प्रूव भी करना होता है ना, तो आप क्या करते हो कि उसकी ईपोस ज़्यादा बढ़ा देते हो। लेकिन वहाँ पे फिर ओवर फिटिंग का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ईपोस प्रोवाइड करते हो तो वो ओवर फिट हो जाता है मॉडल। बट स्टिल यहाँ पे उन्होंने जो है ना वो ड्रॉप आउट लेयर पे लगाई होंगी ऑब्वियसली, जिसकी बिहाफ पे वो जो है ना उनसे ओवर फिटिंग भी ख़त्म करेंगे और पिछले आइडियाज़ की बिहाफ पे नए आइडियाज़ को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर कोई अच्छे आइडियाज़ थे पहले, तो उन्हीं को एनालाइज करके उन्हीं की बिहाफ पे एक्स्ट्रा आइडिया लेकर आएंगे आपके आइडिया को साथ इवॉल्व करने के लिए। मतलब कि बेसिकली वो एक आइडिया को दूसरे आइडिया से रैपिडली कंपेयर किया जा रहा है ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके हमारे आइडिया को। जिस तरह हम लोग करते हैं आपस में ग्रुप डिस्कशंस के अंदर, लेट से कोई टॉपिक होता है, हम एक दूसरे से आपस में जब डिस्कस करते हैं ग्रुप डिस्कशंस के अंदर, तो वो चीज़ इवॉल्व होती रहती है, ठीक है। इंडस्ट्री में भी इसी तरह होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करना होता है, सबसे पहले पूरी टीम बैठती है, अपनी फिटिंग करती है, एंड देन हर बंदा अपनी एक आइडियाज़ देता होता है। अब वही काम आपके एजेंट्स कर रहे होंगे, एजेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशंस कर रहे होंगे कि यार हम इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है, आई थिंक सो दैट वाज गुड। तो जिस तरह मैंने बताया कि यार ये कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, ठीक है, एक सुपीरियर एजेंट। यहाँ पे देखो तुम, ये सुपीरियर एजेंट है तुम्हारा, ठीक है, ये एक एजेंट है। और ये एजेंट क्या करेगा, बेसिकली पीछे से साइंटिस्ट का आइडिया लेकर आए, उसको कॉन्फ़िगर किया, उसका एनवायरनमेंट सेटअप किया, और उसके बाद जो है सुपीरियर जो एजेंट है ना, उसने आगे टास्क डिवाइड कर दिया मल्टीपल एजेंट्स के अंदर, और वो फिर अपना टास्क जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी देखो ये वापस जो एरो आ रहा है, ये वापस इसी के ऊपर आ रहा है साइंटिस्ट, एंड देन वो चीज़ जा रही है किसके ऊपर, दोबारा एजेंट्स के ऊपर। मतलब कि ये चीज़ लूप में लगी हुई है। अब ये तुम्हारे वर्कर्स हैं सारे के सारे। अब ये देखो, ये जितने भी एजेंट्स हैं ना, ये तुम्हारे सारे वर्कर्स हैं। अब मैंने देखो इसमें कॉन्टेक्स्ट भी उसका सेव रखा हुआ है। अब मैंने कॉन्टेक्स्ट किस तरह सेव रखा हुआ है, और देखो कॉन्टेक्स्ट मेमोरी अगर मैं सेव ना रखूँ तो उसका इशू ये होता है कि मॉडल जो है ना इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट नहीं कह सकते, देखो उसमें ये हो सकता है कि जो मॉडल है ना वो मेमोरी सेव नहीं रखता। अब लास्ट क्वेश्चन जो मैंने से पूछा है मॉडल से लेट से, तो वो उसका आंसर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्टेक्स्ट उसकी सेव नहीं है। तो इसलिए उसकी मेमोरी भी हम लोग उसकी जो है ना कॉन्टेक्स्ट में सेव रखेंगे, ताकि आपका जो मॉडल है वो इवॉल्व हो सके। बिकॉज आप एलएलएम का सबसे बड़ा यही था कि आप उसे जितने ज़्यादा कन्वर्सेशन करते हो, अपने ऊपर ट्रेन करते हो, वो आपको आपके मुताबिक रिजल्ट्स देगा, बिकॉज वो आपके डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। तो यही चीज़ होती है कि एक जेनेरिक मॉडल तो तैयार हो गया, उसके पास इन्फॉर्मेशन भी है, बट उसके पास आपका डाटा नहीं है। अनटिल और अनलेस उसके पास आपका डाटा नहीं, तो वो आपको आपकी थिंकिंग के मुताबिक वो आपको रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करेगा। तो जिसी तरह हम लोग चैट जीपीटी से अक्सर बातचीत करते हैं ना, तो हम उसे कन्वर्सेशन करते होते हैं, ठीक है। कन्वर्सेशन करने के बाद वो हमें टाइम पासिस वो हमें जो रिजल्ट्स होते हैं हमारे, वो और ज़्यादा इन्हेंस करके हमारे लेवल पे लेके जाता है। अगर हम लोग एक एडवांस लेवल है, तो वो उतनी चीज़ों को वो एडवांस पे लेकर जाएगा। अदरवाइज़ वो एक मीडियम लेवल या स्मॉल लेवल पे रखेगा, ताकि आपको वो अंडरस्टैंड हो जाए वो चीज़ें। अब ये देखो, ये बेसिकली जो है ना, अब उन्होंने कंपेयर किया हुआ है एआई साइंटिस्ट को जेमिनाई के साथ। जेमिनाई 2.0 फ्लैश जो है, आपको बताया था कि ये 5 Feb 2025 के अंदर ये लॉन्च किया उन्होंने। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल था। इसको कंपेयर भी कर रहे थे, उसकी जो थी ना इंटेलिजेंस, वो राउंड अबाउट तकरीबन थी 4O के मुताबिक। 4O से थोड़ी सी कम थी, अबाउट 1350 के आसपास थी इसकी एक्यूरेसी। अब उन्होंने जब एआई साइंटिस्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, तो तुम देखो कि ग्राफ में कितना डिफरेंस है।
अब ये जो जो रेड वाला है ना, ये समझो कि ये आपका जेमिनाई है। जेमिनाई टाइम पासिस के साथ साथ वो अपना इम्प्रूव नहीं हो रहा है इतना, मतलब उसी चीज़ पे ना वो कांस्टेंट रह रहा है, एक्यूरेसीज कितनी इम्प्रूव नहीं हुई। ठीक है, अब आपका जो को साइंटिस्ट है ना वो इम्प्रूव हो रहा है। अब ये देखो तुम्हारा को साइंटिस्ट कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है यहाँ पे आके। तो इट मीन्स कि वो तुम्हारे डाटा के ऊपर इतना अच्छा ट्रेन हुआ है कि वो, और है भी डोमेन स्पेसिफिक ना यार, वो मल्टीपल डोमेन्स पे तो नहीं ट्रेन हुआ हुआ। अब जेमिनी 2.0 जो है मल्टीपल डोमेन्स पे स्पेसिफिक हुआ हुआ है। अब वो अक्सर कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि यार नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्या आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल तुम कन्वर्सेशन कर रहे हो उसके साथ, तो एक टाइम पे आके वो बिल्कुल ही तुमने क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया, तो वो उसी पुराने क्वेश्चन के मुताबिक ही वो उसको आंसर करेगा। अक्सर ये होता है कि यार मतलब ना उतना अच्छा आंसर नहीं आता, फिर तुम एक नई मेमोरी, नया वो दोबारा उसको ओपन करते हो वेबसाइट को एंड देन, या फिर एक नया कॉन्टेक्स्ट बनाते हो ताकि मैं उसे जो है ना उसके मुताबिक आंसर ले सकूँ, ताकि प्रीवियस जो है डोमेन उसके मुताबिक ना वो स्पेसिफिक। अब ये है ही डोमेन स्पेसिफिक। अब वो मसला तो है ही नहीं इसके अंदर कि यार वो पुराना कॉन्टेक्स्ट, अगर तुमने फॉर एग्जांपल एक नया टाइप का सेंटेंस उसे क्वेश्चन किया है तो वो उसके मुताबिक आंसर करे फिर। अब ये देखो तुम खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि यार इंसानी इंटेलिजेंस इधर है बिल्कुल एट लास्ट, एट दिस पॉइंट। ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हो ना, ये इंसानी इंटेलिजेंस बोल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जेमिनी 2.0 फ्लैश वर्जन जो था ये भी इस लेवल पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब एजेंट देखो कि जो एआई और साइंटिस्ट हैं वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अब ये तो बिल्कुल ही समझ लो कि लीनियरली चल रहे हैं, मतलब कि एक दो मॉडल ट्रेन हो गए, ठीक है, बस हो गया। अब देन इतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएंगी। अभी जो एआई को साइंटिस्ट है, ये क्यों चेंज हो रहा है, ये इतना ज़्यादा इंप्रूव क्यों हो रहा है, इसकी एक्यूरेसी इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रही है। द रीज़न इज़ कि इसके अंदर जो लूप्स लगी हुई है ना, जो मैंने बताया था कि यार एक सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के अंदर मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे एजेंट्स, वो एजेंट ये करेंगे कि रिपोर्ट करेंगे सुपरवाइज़र को, और सुपरवाइज़र ये चीज़ लूप में चलाएगा, और इसी तरह जब लूप में वो चीज़ चलेगी तो वहाँ पे उन्होंने जो है ड्रॉप आउट लेयर्स भी ऑब्वियसली लगाई होंगी ताकि उसमें ओवर फिटिंग ना हो जाए, और उसको फिर वो उसी तरह इंप्रूव करते जाएंगे एज टाइम पासेस। ये वही ग्राफ है, देखो यार अब कि दूसरे ग्राफ के अंदर भी इन लोगों ने ना एक हाइपोथेसिस दिया हुआ है कि कौन सी मतलब जो है मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा डिफरेंट टास्क डिफरेंट इंटेलिजेंस के ऊपर। अब ये इंटेलिजेंस के अंदर भी है, देखो अब इंटेलिजेंस इसकी कितनी है, राउंड अबाउट उनके मुताबिक 1600 इंटेलिजेंस है, ठीक है, विद इम्प्रूवमेंट, ठीक है। जिस तरह मैंने बात की थी कि वो इम्प्रूवमेंट के साथ इतनी इंटेलिजेंस होगी। अब जो मोस्ट अभी तक जो जिसकी ज़्यादा इंटेलिजेंस है और जो मार्केट के अंदर जो डोमिनेट कर रहा है राइट नाउ इज ग्रोक 3, यू नो इट वेरी वेल। इलॉन मस्क ने इनको लॉन्च किया था रिसेंटली, तो उसकी इंटेलिजेंस लेवल था अभी 1400। एंड देन ये जो ये मॉडल है इसकी एक्यूरेसी और इसका जो रिज़ल्ट है वो उतना ज़्यादा अच्छा भी होगा एज द प्रॉम्प्ट इन्हेंसिस, और आपकी कन्वर्सेशन उसके साथ बढ़ती जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो आपको जानता जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। उसकी इंटेलिजेंस 1600 टाइम्स बढ़ सकती है, ठीक है। अब यार देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि यार देखो मार्केट के अंदर आगे तो साइंटिस्ट है ना, यहाँ डिस्कवरी वाले लाइक बायोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं या डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मेडिकल की फील्ड में देख लो, वहाँ पे इस तरह की कुछ बीमारियाँ होती हैं कि जिनको डायग्नोस करना और उसका सोल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब रिसेंटली कोरोना वायरस आया था मार्केट के अंदर, तो यार हर बंदा बेबस होकर बैठा हुआ था कि यार इसका एंटीडोट क्या हो सकता है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उस टाइम भी इन लोगों ने एआई की हेल्प ली थी, इसका जो है इसका जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो डोज बनाने के लिए वो भी एआई की हेल्प ली गई थी। अगर आपका एआई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया कि यार उसको ये पता है कि यार ये चीज़ इंसान को नुकसान किस तरह दे सकती है, तो ऑब्वियसली अगर वो इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसकी जो राय होगी वो भी फिर ज़्यादा उससे वैल्यूएबल होगी, और वो उसको इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको डिस्कवर कर पाएगा। अब रिसेंटली यार कैंसर का बड़ा इशू आ रहा है कि यार कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्यों? ड्रग्स की वजह से। तो इस चीज़ को हम लोग डिक्रीज़ किस तरह कर सकते हैं, लाइक अब जो कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग किस तरह एफिशिएंटली कर सकें कि यार ज़्यादा लाइफ जो है जाने जो हैं वो लॉस ना हो लोगों की। तो उसका भी उन्होंने एक एनालिसिस किया था, तो उसमें भी फिर जो आपका एआई जो है ना, अभी साइंटिस्ट मार्केट में तो ऑब्वियसली नहीं आया, लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन उसने भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए थे कि यार उसने एक अच्छे आइडियाज़ दिए थे कि यार डिस्कवरी आइडियाज़ की अगर आप इस चीज़ को ऐसे करो, उस पर एक्सपेरिमेंट करो तो आप इस चीज़ को इम्प्रूव भी कर सकोगे। ये एक जेनेरिक सी रिपोर्ट है। अभी हालांकि इसमें देखो कि जो को साइंटिस्ट है इसमें इसकी जो है ना मतलब रैंकिंग जो है बाकी मॉडल्स की निस्बत वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये इसकी रीज़न भी यही है कि अच्छा नोवेल्टी ये होता है कि
आपका जो मॉडल है ना वो कितना ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब कि आपने एक प्रॉम्प्ट दिए और प्रॉम्प्ट को कितना ज़्यादा उसने अच्छे तरीके से एनालाइज करके उसका रिजल्ट दिया है अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्स, ठीक है। वो यहाँ पे ही बता रहे हैं कि डिफरेंट जो है ना इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ड्रग्स, जो ड्रग रिपर्पसिंग के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल नोवल ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। ये मेडिकल की फील्ड्स हैं, मेडिकल की काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस में ऑब्वियसली हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, ये एक जिस समय बताया था कीड़ा 6, यही बीमारी थी, तो ये इन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनवाई थी कि यार देखो, अब ये एक जेनेरिक सी रिपोर्ट है। हाँ, तो अब ये सारी की सारी जो है आपकी एआई जो है आपकी वो हेल्प कर रहा है कि यार आप इस चीज़ को जो है ना किस तरह ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि लाइफ से ऑब्वियसली डिपेंड कर रही है, इंसानी जो लाइफ है इम्पोर्टेंट है। एंड देन आप एफिशिएंटली इस चीज़ के ट्रीटमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, कि एक 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 प्रॉब्लम को एक नए तरीके से देखना। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर हियर कि यार वो हर एक डोमेन को, हर एक फील्ड को एनालाइज करके उसके मुताबिक उसकी हर एक एक हर एक लिस्ट को देखेगा कि यार इसकी क्या क्या वैरायटीज हो सकती हैं। एंड देन उसके ऊपर जो मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन होगा ना वो हमें एनालाइज करेगा। अब रिसेंटली जो कैंसर का जो लास्ट था ना ट्रीटमेंट का, जो लास्ट केस आया था, तो वो आई थिंक 2013 के अंदर लॉन्च किया था उन्होंने कि उसका ट्रीटमेंट आ गया है। और अगला जो ट्रीटमेंट था वो 2018 में, मतलब 5 साल लगे इनको साइंटिस्ट को कि नेक्स्ट वे उसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। इतना टाइम लग गया कि यार इंसान बीमारी को किस तरह जो है ना ट्रीट करेगा। अब वही एआई ने रिसेंटली कह रहे थे कि जब जिस तरह ये आया ना कोपायलट ने, दो दो दिनों के अंदर ही 48 विद इन 48 आवर्स वो इंसानी लेवल पे आ गया था। जिस तरह इंसानी साइंटिस्ट सोचता है वो इंसानी लेवल पे आ गया था विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक है। उसको कोई बताया नहीं गया कि आपने ये चीज़ आउट परफॉर्म करनी है, ये चीज़ करनी है। वो विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी वर्किंग ऑन इट, विदाउट एनी प्रॉम्प्ट्स, वो इंसानी लेवल के ऊपर आ गया था, ठीक है। तो आई थिंक इट्स गुड कि यार आपकी जो एआई है वो इतनी ज़्यादा कंपेटेबल हो चुकी है कि वो हमारी मेडिकल की डोमेन इट्सेल्फ बहुत सेंसिटिव होती है, बिकॉज कि अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी भी इंप्रूव होगी, फॉर एग्जांपल आपकी एक्यूरेसी 99% भी है, तो इट मीन्स कि 100 में से एक बंदे ने फिर भी मरना है, ठीक है। तो इस चीज़ को जितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है मेडिकल के डोमेन के अंदर। और मेडिकल के डोमेन में एक चीज़ को अगर लेकर आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वो चीज़ रिलायबल होगी। बाकी ये आप तुम पढ़ सकते हो, मैं तुम डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी भेज दूंगा। ये लेबर के ऊपर भी उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है, तुम एक बार इसको पढ़ोगे तो तुम्हें और ज़्यादा थोड़े ना आइडिया हो जाएगा कि यार ये चीज़ किस तरह वर्किंग हो रही है। अब सिंपल ये कर किस तरह रहा है, देखो तुम एक पर्पस प्रोवाइड कर रहे हो उसको, ठीक है। अब वो उस पर्पस को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई किस तरह करेगा कि पास्ट हिस्ट्री जितनी भी है उस डोमेन के ऊपर जिन लोगों ने काम किया हुआ है उनको भी एनालाइज करेगा, और तुम्हारे आइडिया को और तुम्हारे रिजल्ट्स को, यहाँ पे देखो तुम्हारे रिजल्ट्स को भी वो एनालाइज करेगा। और जो पुराने थे जो लोगों ने अपनी थ्योरीज पेश की थी उनको एनालाइज करेगा और एक फाइनल रिजल्ट, एक फाइनल आउटपुट जनरेट करेगा कि तुम इस चीज़ को इस तरह इम्प्रूव करोगे, ठीक है। बाकी यार देखो लिमिटेशन भी कुछ ना कुछ होती हैं हर एक चीज़ की। अब इसकी लिमिटेशन ये की होगी कि यार ये एक ही डोमेन स्पेसिफिक होगी, तो तुम इस डोमेन के अलावा किसी और डोमेन में से पूछ नहीं सकोगे क्योंकि उसकी इतनी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी। वाई? बिकॉज बिकॉज यार देखो हमने एक एलएलएम तो हमें अब बना लिया, बहुत एलएलएम बनवा लिया हमने। अब हम उस एलएलएम को एक स्पेसिफिक डोमेन में लेकर आए, एजुकेशन के डोमेन में ले आओ, ताकि हम लोग फॉर एग्जांपल आप अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री के ऊपर वो चीज़ ट्रेन कर सकते हो। आपको एलएलएम जो है वो इतना कैपेबल हो जाएगा कि आपकी सिर्फ किताबों के अंदर जो नॉलेज है ना उसी के ऊपर आपको आपको गाइड करेगा, इंस्टेड कि आप पूरी दुनिया का नॉलेज उसको दे रहे हैं। स्टूडेंट ये ऑब्वियसली उसको नहीं पता कि यार आप साइंटिस्ट लेवल पे क्या सोचते हो, या एक अब आपका जो एलएलएम है वो तो ओवरऑल नॉलेज पे ट्रेन हुआ है ना। अगर आप एक डोमेन स्पेसिफिक नहीं करोगे तो हर एक एज कैटेगरी को आप टारगेट नहीं कर पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक छोटे लेवल पे जाके आंसर दोगे तो जो साइंटिस्ट्स हैं वो आपका एआई यूज़ करना छोड़ देंगे। अगर आप उसको बहुत अच्छा आंसर दोगे या एक हाई लेवल पे उसको आंसर दोगे तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको यूज़ करना छोड़ देंगे, अनटिल और अनलेस दे नो द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऑब्वियसली। तो इसलिए हम लोगों ने ये चाहा था कि जो डोमेन स्पेसिफिक है ना कैटेगरीज, वो भी अब मार्केट के अंदर लॉन्च हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी है
तो गिव इट अ थम्स अप एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो इस तरह की और वीडियोस तुम्हें मिलती रहेंगी। तो कीप हेल्दी एंड रिमेन इन टच विद मी। गुड।